देश में कोरोना की लहर चल रही है। हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बेलगाम होते कोरोना को देखते हुए कई शहरों में एहतियातन कदम उठाए गए, लेकिन इन फैसलों से देश के रईस उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे और रिलायंस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनमोल अंबानी बेहद खफा हैं। अनमोल अंबानी ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों पर सवाल दागा है। दरअसल महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके अंतर देश के कई राज्यों में चल रहे चुनावी शोरगुल में हमारे रहनुमा मशगूल है। यहाँ भारी तादाद में लोग जमघट लगा रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही है। ऐसे में अनमोल अंबानी ने सवाल पूछा है कि जब नेता लाखों की भीड़ के साथ रैलियां कर सकते हैं तो व्यापार क्यों नहीं किया जा सकता। अनमोल अंबानी ने अपने सबसे पहले ट्वीट में कहा कि प्रोफेशनल एक्टर्स अपनी फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर देर रात तक खेल सकते हैं, प्रोफेशनल सियासी नेता भीड़ के साथ रैलियां कर सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस या फिर काम ज़रूरी नहीं। अगले ट्वीट में अनमोल ने कहा कि तो फिर क्या ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए उसका कार्य ज़रूरी है। इसके बाद अनमोल अंबानी ने कुछ और ट्वीट्स किए। अनमोल अंबानी ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि ये लॉकडाउन समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को बर्बाद कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर, सेल्फ एम्प्लॉयड, एमएसएमई से लेकर रेस्टोरेंट, ढाबे, फैशन और क्लोथिंग स्टोर तक नुकसान हो रहा है। वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ये लॉकडाउन स्वास्थ्य को लेकर नहीं, ये नियंत्रण करने के लिए है और मुझे लगता है कि हम में से कई अनजाने में बेहद बड़े और भयावह प्लान के जाल में फंस रहे हैं। बहरहाल जाहिर सी बात है कि अनमोल अंबानी ने जो सवाल उठाए हैं वो मौजूदा वक्त में हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। जहां एक और आम लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही है, तो वहीं चुनावी रैलियों में जमकर इन पाबंदियों का माहौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इन नेताओं, एक्टर्स और क्रिकेटर्स के ही काम ज़रूरी हैं, आम लोगों के नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।